ओम न हम निवेदन करना चाह रहे हैं, मैं त्रिलोक जैन अहिंसा चैनल से और आदिनाथ चैनल पे भी आपका प्रोग्राम चल सकता है। ये निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव कि आपका इतना मुस्कुराता चेहरा हमने देखा 2 दिन पहले आप गुरु पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ और आपकी बर्थडे हम सब लोगों ने मनाई थी और आपने शास्त्र भेंट किया था। हम जानना चाह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में आपके दीक्षा के भाव कैसे हो गुरुदेव? ओम नमः सिद्धेभ्या। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की जय। जीवन में लोग पूछते हैं कई बार हमसे कि महाराज जी आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, हमारी उम्र निकल गई इतनी, सब काम करते हुए, संसार को देखते हुए, महाराजों के प्रवचन सुनते हुए, बड़ी बड़ी बातों को सुनते हुए, लेकिन हमें वैराग्य नहीं आता। और आपने कुछ ज़्यादा, आपको ज्ञान भी नहीं होगा, ज़्यादा आप मंदिर नहीं गए होगे और ज़्यादा आपने कुछ पूजा पाठ भी नहीं की होगी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कैसे आपको ऐसी समझ आ गई? तो कई बार क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, कहते हैं जीवन के किसी भी पल में वैराग्य मर सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तो सकता है। तो जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैराग्य से जुड़ी हो, किसी को वैराग्य भी आता है कई बार। और शुरू शुरू में कहा जाए कि वैराग्य किसी को नहीं होता, सबसे पहले जगता है गुरु का मोह। क्या होता है? गुरु का मोह जगता है, गुरु से प्रीति जागृत हो जाती है। और जब गुरु का प्यार हमें मिलता है ना, तो गुरु के प्यार में ऐसी पावर होती है कि जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, जिन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, उनको हम छोड़कर गुरु के पास आ जाते हैं। हाँ, और जैसे ही गुरु मिल जाते हैं जीवन में नया गुण हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु आए आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश सुनाए। और आप उनकी एक बार छवि को देख लोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि इतने वात्सल्य के वो धनी हैं कि उनकी मुस्कुराहट देख करके व्यक्ति, अगर उदासी कितनी भी उसके चेहरे पर हो, एक बार उनके दर्शन करने चले जाए तो उसके जीवन में ऑटोमेटिक खुशी छा जाती है। बहुत ही उनकी ऐसा वात्सल्य, जो ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत बड़े बड़े शिष्य हों, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हों, चाहे आचार्य विमर्श सागर जी हों, चाहे विहर सागर जी हों, या हम जैसे छोटे शिष्य भी क्यों ना हो, वो प्रत्येक शिष्य का ध्यान रखते हैं। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि छोटा साधु चाहे बड़ा साधु, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो सबको अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो उनका ऐसा वात्सल्य और उनके संग का अनुशासन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्येक जन को प्रभावित करती हैं। तो हमारे जीवन में भी जब हमने उन्हें देखा 2017 में, जब आचार्य श्री ग्वालियर में आए थे, हमारे जब 18 वर्ष, तो जब आचार्य श्री आए 2017 में, महावीर जयंती थी, 38 पीछे के साथ आए थे ग्वालियर में। और ग्वालियर के इतिहास में पहली बार इतनी सारी पीछे आई। तो हमने जब देखा आचार्य श्री को, उनके संग को देखा, तो हम आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इतने सारे साधु हमने कभी देखे नहीं हैं। 1-2 पीछे तो अपन नॉर्मल देख ही लेते हैं, लेकिन इतनी सारी पीछे मिल जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। तो उनके संग में एक महाराज जी और हैं हमारे छोटी सी उम्र के, उस समय वो छुल्लक जी थे। तो उनको देख करके हमें एक प्रेरणा सी जगी मन में कि अगर ये दीक्षा ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो होता नहीं, कई बार देख देख के भाव बन जाते हैं। और कुछ साल पहले हमारे मन में एक बात भी थी कि हम लोग जब दीक्षा देखने गए सोनागिर में 2016 में, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने 4 आर्य का दीक्षा दी थी। तो उनके संग में एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, अनिता दीदी, बड़ी दीदी जो हैं, तो माइक पे बारी और एक ही लाइन बोल रही, जो संसार विषय सुगोतार तीर्थंकर क्यों होते आगे, काहे को शिव साधन करते संयम स्वनुरागे। तो वो लाइन एक ऐसी कान में पड़ी, और कान में तो गई, वो अंतरंग में उतर गई कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष, जिन्होंने अपने जीवन में क्या सुख नहीं देखा, जिनके वस्त्र आभूषण, जिनका भोजन तक स्वर्गों से आ रहा है, जो अपनी माँ का दूध तक नहीं पी रहे, कोई मनुष्यों की सेवा नहीं ले रहे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उनके छोड़ने के बाद सब सेवा में लग गए। तो हम लोग क्या है, कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। हमारे पास थोड़ी सी संपत्ति होती तो क्या होता है, हमें लगता है यार ये छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बेटियों का क्या होगा, हम गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता, गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। अभी कोरोना में देखो कितने लोग चले गए, अच्छे अच्छे लोग, हमारे जो स्तंभ कहे जाते थे, इतने बड़े बड़े लोग चले गए। आपके परिवार में भी आप देखोगे, परिवार में भी आपके कैसे लोग होंगे जो कितने करीबी होंगे, वो चले गए, लेकिन क्या गुजारा रुक गया किसी का?
जाने के बाद कितने दिन शोक मनाओगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, साल भर, फिर सब भूल जाते हैं, सब अपने काम में लग जाते हैं। तो यही संसार की असारता है। इसी को जब हम समझेंगे, क्योंकि हमने केवल शास्त्रों को पढ़ा है, उसको समझा नहीं है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर क्या करता है, बताता है कि इस किताब में ये लिखा है, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की कोचिंग लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये पुस्तक में लिखा है, और कोचिंग में बताया जाता है कि पुस्तक में क्यों लिखा है। ऐसे ही भगवान के दर्शन करने हम जब जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो केवल हम इसमें पढ़ लेते हैं कि भैया इसमें ऐसा लिखा है, लेकिन जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमें क्या मालूम चल जाती है कि इसमें ऐसा क्यों लिखा है। तो जीवन में जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे भाव, हमारी संगति अच्छी हो जाती है, और जैसे जैसे गुरु को देखते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं, तो हमारे भाव भी वैसे बन जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके जीवन में भी छोटा भी निमित्त मिल जाए, क्योंकि कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति को वैराग्य आता है, लेकिन जिसने उस क्षण को पकड़ लिया और आगे बढ़ गया, वो इस मार्ग पे बढ़ जाता है। नहीं तो लोग सोचते हैं भैया शमशान भी गए, सब कुछ देख रहे हैं अपने सामने, कितनी कितनी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन घूम फिर करके हमारी खूंटी वहीं पर बन जाती है। इसलिए जीवन में अगर छोटा सा निमित्त मिल जाए तो ये मत सोचो कि मैं एक टाइम भोजन नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं केशरोज नहीं कर पाऊँगा क्या। हमारे परिवार में जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो हम लोग जुड़वा पैदा हुए थे, तो हम थोड़े कमज़ोर पैदा हुए थे, तो सब लोग कहते थे तुम कमज़ोर हो कमज़ोर हो। लेकिन जब हमारी दीक्षा हो गई तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि हम तो सोचते थे कमज़ोर हैं, ये तो केशलोच भी कर रहे हैं, ये तो इतना पैदल भी चल रहे हैं। तो क्या है, ये सब गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु का आशीर्वाद मिलते क्या होता है, सारे काम बन जाते हैं। तो जीवन में गुरु के सानिध्य को पाने का प्रयास करो। जिस दिन आपने अपनी जीवन की डोर गुरु के हाथ में दे दी तो आपका जीवन ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव को तो मानते हैं पर गुरुदेव की बात नहीं मानते। हाँ, आपने गुरुदेव को माना, गुरुदेव की बात मानी, और गुरुदेव की चर्या को अपने पूरे दिमाग दिल में उतार ली। भक्त में और शिष्य में यही तो अंतर है। भक्त तो गुरु को मानता है, गुरु की पूजा करेगा, श्रद्धा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन गुरु की कभी नहीं मानता। महाराज लोग प्रवचन करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन ओल्ड स्टोरी वापस चालू हो जाती है। हमारे जीवन का वो सार है, उसमें अगर एक भी बात हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। फिर प्रवचन को निरर्थक नहीं है, मतलब कितने महाराज मंथन करके विचार करके इस चीज़ को लाते सबके सामने। ये तीर्थंकर की वाणी गिरती ऐसे गिरती कुछ। ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी करना क्या है, जो मन में आई है वो करना है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कितनी बात कहें कि ये संसार ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक आपकी अंतरंग से भावना नहीं जगेगी तब तक क्या होगा, आपकी हिम्मत बनने वाली नहीं है। इसलिए छोटा सा सूत्र यही देंगे आज के समय में लोगों के लिए कि गुरु को मानने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे आचार्य विद्यासागर जी को मान लो, चाहे आचार्य विराग सागर जी को मान लो, चाहे कोई से भी साधु को मान लो, लेकिन उनको मानने से कुछ नहीं होने वाला। उनको मानने के साथ साथ उनकी मानना भी सीख लो। जिस दिन आपने गुरु को मानने के साथ साथ उनकी मानना भी सीख ली, और ऐसी मानो उनकी कि किसी प्रकार का कोई मन में विकल्प मत रखो किसने सही कहा कि गलत कहा, जिसके लिए आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, हाँ, किंतु परंतु नहीं करो। तो एक सूत्र जीवन में रखो कि केवल हमें गुरु को नहीं मानना, गुरु की ही मानना है, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। जय बोली पंच परमेश्वर भगवान की।